कश्मीरी पंडितों के पलायन की ऐतिहासिक घटना पर आधारित फिल्म द कश्मीरी फाइल्स 11 मार्च को रिलीज हुई है। विवेक रंजन अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान देखने वाले कई दर्शक इसकी सराहना कर रहे हैं। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जिंदगी और रहस्यमयी मौत पर प्रकाश डालती एक फिल्म द ताशकंद फाइल्स साल 2019 में रिलीज हुई थी। विवेक रंजन अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी इस फिल्म के जरिए शास्त्री जी के मौत पर नए सिरे से बहस की गई थी कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई थी, उसके लिए जिम्मेदार कौन था, आखिर उनकी मौत के रहस्य से आज तक पर्दा क्यों नहीं उठाया गया, क्या उसमें भारत के किसी राजनीतिक दल का भी हाथ था। इन्हीं सवालों के जवाब खोजती इस फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। कुछ इसी तरह के मिजाज की एक नई फिल्म द कश्मीरी फाइल्स सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इसका निर्देशन भी नेशनल अवार्ड विजेता निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने किया है। इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और अतुल श्रीवास्तव जैसे दिग्गज अभिनेता अहम किरदारों में हैं। फिल्म द कश्मीरी फाइल्स 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। कहा जाता है कि कश्मीर से पंडितों को हटाने के लिए उनका वहां नरसंहार किया गया था। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार साल 2090 में घाटी के भीतर 7543 कश्मीरी पंडित परिवार थे, लेकिन साल 1990 और 1992 के बीच आतंकियों के डर से 70,000 से ज़्यादा परिवार ने घाटी को छोड़ दिया। साल 1990 से 2011 के बीच आतंकियों ने 399 कश्मीरी पंडितों की हत्या की है। पिछले 30 सालों के दौरान घाटी में बमुश्किल 800 हिंदू परिवार के ही बच्चे हैं। साल 1941 में कश्मीरी हिंदुओं का आबादी में हिस्सा 15% था, लेकिन साल 1991 में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.1% ही रह गई। अपनी मातृभूमि और कर्मभूमि से विस्थापित होने के कश्मीरी पंडितों के इस दर्द को व्यापक रिसर्च के बाद रूपहले पर्दे पर पेश किया जा रहा है। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीरी फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के पलायन का दर्द दिखाया गया है। अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकारों से सजी फिल्म की रिलीज से पहले जम्मू में कश्मीरी पंडितों के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फिल्म जब खत्म हुई तो वहां मौजूद कई दर्शक इतना भावुक हो गए कि अपनी सीटों पर खड़े होकर रोने लगे। पूरे थिएटर में जो माहौल बना उसे देखकर समझा जा सकता था कि फिल्म में कश्मीरी पंडितों के दर्द को किस तरह पेश किया गया है। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का भी कहना है कि साल 1990 में हुआ कश्मीरी नरसंहार भारतीय राजनीति का एक अहम और संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इसे पर्दे पर उतारना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए हमारी टीम ने एक व्यापक रिसर्च किया है। करीब 700 कश्मीरी पंडितों के परिवार से बातचीत की गई, जिन्होंने सीधे तौर पर कश्मीर की इस हिंसा को झेला। उन्हें विस्थापित होना पड़ा, वो आज भी उसी टीम के साथ जी रहे हैं। फिल्म द कश्मीरी फाइल्स को 5 में से 4.5 स्टार देते हुए समीक्षक रोहित जायसवाल लिखते हैं, मेरे लिए द कश्मीरी फाइल मेरे पूरे जीवन में अब तक की सबसे कठिन फिल्म रही है। इसे देखने के लिए साहस की ज़रूरत है। यदि दर्शक हिम्मत कर सकते हैं तभी इस फिल्म को देखें। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपने कैरियर की बेस्ट फिल्म बनाई है। नीति सुधा ने 5 में से 3 स्टार देते हुए लिखा है, फिल्म को कश्मीर की खूबसूरत घाटियों के इस काले इतिहास को बड़े पर्दे पर दिखाना बेहद मार्मिक और दर्दनाक है, लेकिन महत्वपूर्ण भी है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स तथ्यों पर आधारित है। राजनीतिक सुझाव से अलग होकर देखें तो इस फिल्म में
कश्मीरी पंडितों पर हुए क्रूर अत्याचारों को देखना, मानवता और न्याय व्यवस्था को घुटने टेकते देखना दिल दहलाने वाला है। 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म में धारा 370 से लेकर इतिहास और पौराणिक कथाओं पर भी बात होती है। फिल्म समीक्षा सुमिति कंडेल लिखते हैं, स्वतंत्र भारत का सबसे क्रूर अध्याय इसमें अनफिल्टर्ड तथ्यों के साथ प्रकट हुआ। कश्मीरी पंडितों का जनसंहार विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी इस फिल्म को कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का सच जानने के लिए जरूर देखना चाहिए। इस सच को अतीत के पन्नों में दफन कर दिया गया था। एक यूजर यश बिनानी लिखते हैं कि वो भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि फिल्म द कश्मीरी फाइल को पूरे देश में टैक्स फ्री किया जाए। राहुल रोशन लिखते हैं, कल द कश्मीरी फाइल फिल्म देखी, मुझे अब समझ में आ रहा है कि विवेक ने इंटरव्यू के दौरान मुझसे हैदर से इसे तुलना में करने से मना क्यों किया था। दोनों में कई सारी समानताएं हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों फिल्मों को स्वतंत्र प्रभाव है जिसे देखने के बाद ही समझा जा सकता है। पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध तो लिखती है कि फिल्म को उनको पूरी तरह झकझोर दिया। फिल्म के बारे में ट्वीट पर आई कुछ समीक्षाएं। ऋचा अनिरुद्ध लिखी है, बैक फ्रॉम अ स्क्रीनिंग ऑफ द कश्मीरी फाइल्स एंड आई एम completely shocked. This is a story that had to be told. Thank you, Vivek Agnihotri, for this congress tax. I am sure it wasn't easy for you, once easy for us to watch Quds. द कश्मीर फाइल्स रिव्यू कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती है। द कश्मीरी फाइल्स सदियों तक याद रहेगी। अनुपम खेर की एक्टिंग। विधु विनोद चोपड़ा ने शिकारा में एक लव स्टोरी के जरिए कश्मीरी लोगों को पीड़ा को दर्शाने की कोशिश की थी, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीरी फाइल के जरिए एक रोंगटे खड़े करने वाली अलग कहानी ही दर्शाने की कोशिश की है। रेटिंग 3 स्टार मिला है। साल 2019 में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द ताशकंद फाइल्स रिलीज हुई थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड भी मिले थे। द ताशकंद फाइल के बाद अब विवेक अग्निहोत्री द कश्मीरी फाइल्स लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने 90 के दशक में कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडित और हिंदुओं के नरसंहार और पलायन की कहानी को दर्शाया है। इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती जैसे धुरंधर कलाकार तो हैं ही, लेकिन साथ ही फिल्म में पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार जैसे मंझे हुए कलाकार भी नजर आएंगे। द ताशकंद फाइल्स को दर्शकों और क्रिटिक्स से काफ़ी सराहना मिली थी, तो अब देखना होगा कि क्या द कश्मीरी फाइल्स के जरिए विवेक अग्निहोत्री एक बार फिर दर्शकों के दिल जीत पाएंगे या नहीं। अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो उससे पहले आप ये रिव्यू पढ़ सकते हैं। क्या है फिल्म की कहानी? फिल्म की कहानी कश्मीरी के एक टीचर पुष्कर नाथ पंडित अनुपम खेर की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। कृष्णा दर्शक कुमार दिल्ली से कश्मीर आता है अपने दादा पुष्कर नाथ पंडित की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। कृष्णा अपने दादा के जिगरी दोस्त ब्रह्मा दत्त मिथुन चक्रवर्ती के यहाँ ठहरता है। उस दौरान पुष्कर के अन्य दोस्त भी कृष्णा से मिलने आते हैं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 1990 से पहले कश्मीर कैसा था। इसके बाद 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को मिलने वाली धमकियां और जबरन कश्मीर और अपना घर छोड़कर जाने वाली उनकी पीड़ादायक कहानी को दर्शाया जाता है। कृष्णा को नहीं पता होता कि उस दौरान उसका परिवार किस मुश्किल
वक्त से गुजर रहा है। इसके बाद 90 के दशक की घटनाएं की परतें उसके सामने खुलती है और दर्शाया जाता है कि उस दौरान कश्मीरी पंडित किसी पीड़ा से गुजरे थे। पूरे कहानी इस इर्द गिर्द घूमती है। रिव्यू। साल 2020 में विधु विनोद चोपड़ा द्वारा शिकारा नामक फिल्म का निर्देशन किया गया था। यह फिल्म भी कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के हत्याकांड व पलायन पर आधारित थी। विधु विनोद चोपड़ा ने एक लव स्टोरी के जरिए कश्मीरी लोगों की पीड़ा को दर्शाने की कोशिश की थी, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीरी फाइल्स के जरिए एक रोंगटे खड़े करने वाली अलग कहानी को दर्शाने की कोशिश की। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की कहानी को गहरे और बहुत ही कठोर तरीके से इस फिल्म के जरिए सुनाने की कोशिश की है। वह हमें एक पूरी तरह से एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। फिल्म आपको पूरे समय अपनी सीट से बांधे रखेगी। फिल्म की कहानी अच्छी है और विवेक अग्निहोत्री अपने कार्य में पूरी तरह से सफल नजर आते हैं। अभिनय। कलाकार की एक्टिंग ने इस फिल्म को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। वैसे तो अनुपम खेर ने कई बार अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है, लेकिन इस फिल्म में अनुपम खेर ने पुष्कर नाथ पंडित की किरदार को ऐसे निभाया है कि दर्शक आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उन्होंने एक बार फिर से ये साबित किया है कि वह फिल्म इंडस्ट्री के सबसे शानदार वर्सेटाइल एक्टर हैं। वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर दर्शन कुमार ने बहुत ही प्रभावी अभिनय का प्रत्यक्ष किया है। वहीं पल्लवी जोशी की बात करें तो द ताशकंद फाइल के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था और एक बार फिर से उन्होंने साबित किया कि वह द कश्मीरी फाइल्स के लिए भी पुरस्कार की मजबूत दावेदार हैं। यहाँ पर चिन्मय की एक्टिंग की भी तारीफ करने होगी, जिन्होंने फारूक अहमद के तौर पर स्क्रीन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इनके अलावा बाकी कलाकारों ने भी अपने किरदार के पूरा न्याय किया है। फिल्म में कहाँ रह गई कमी? फिल्म में जो कमी हमें नज़र आई वो है इसका रनिंग टाइम। यह फिल्म 2 घंटे 50 मिनट की है। इस फिल्म में आसानी से 30 मिनट का कट लगाया जा सकता था। कहीं कहीं पर फिल्म काफ़ी बोझिल नज़र आती है। ऐसा लगता है कि फिल्म में कुछ सीन्स को ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश की गई है। इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक भी कुछ खास नहीं लगा है। अगर बैकग्राउंड स्कोर और अच्छा होता तो फिल्म को ये और भी नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता था। यह फिल्म कमज़ोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं है। अगर आपका दिल मजबूत है तो ही आप इस फिल्म को देखेंगे, क्योंकि फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जिन्हें देखकर आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। खैर, फिल्म अच्छी है, इसे आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के डेट को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का आज फैसला आया है। कोर्ट में एक याचिका दायर करके फिल्म की रिलीज डेट रोकने की अर्जी की गई थी। हाईलाइट। द कश्मीरी फाइल्स की रिलीज रोकने को दायर की गई थी याचिका। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको लेकर फैसला सुनाया है। द कश्मीरी फाइल्स को लेकर दायरा याचिका रद्द। द कश्मीरी फाइल्स रिलीज डेट। फिल्म द कश्मीरी फाइल्स की रिलीज डेट को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का आज फैसला आया है। कोर्ट में एक याचिका दायर करके फिल्म की रिलीज डेट रोकने की अर्जी दी गई थी। इसको लेकर मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिस पर फैसला भी आया है। फिल्म में अनुपम खेर हैं, जिनके लुक को लेकर भी चर्चा चल रही है।
न्यूज़ एजेंसी एनएनआई की जानकारी के मुताबिक द कश्मीर फाइल्स फिल्म की रिलीज रोकने पर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसको लेकर आज कोर्ट ने याचिका को रद्द कर दिया और फिल्म की रिलीज करने की अनुमति दे दी। अब द कश्मीरी फाइल्स फिल्म को उसी डेट पर रिलीज किया जाएगा जो पहले से तय थी। साइकिल से आइला है साइकिल से लैटरिन कर रहे थे। हाँ तो नहीं है वो कुछ ऐसे ले ले या फिर जाए थल्ला कल मर दे कखनी पाटा कर दास्ते है ये नहीं है भोग ले का थोड़ा सा और बचल 1-1.5 घंटा में हो जाए।